ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज मैं आपको एक बड़ी ही पावरफुल साधना बता रहा हूँ। एक ऐसी साधना जिसको आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं और इस साधना शक्ति का सिद्ध हो जाने के साथ ही आप और बड़े बड़े कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। आपको इसके लिए एक बबूल वृक्ष की आवश्यकता होगी। आपके आसपास आपको एक बबूल वृक्ष आपको देखकर रखना होगा। उस बबूल वृक्ष के नीचे कुछ सामान आपको रख कर आना है और जिस तरीके से रख कर आना है मैं आपको बता देता हूँ। आपके रखते के साथ ही आपके साथ शक्ति आपके साथ साथ चलेगी और आपके सभी कार्य को सिद्ध करेगी। करना कैसे, किस तरीके से करना है, आइए जानते हैं। अपने आसपास किसी बबूल वृक्ष को आप देख कर रखिए और जब आपको अपने आसपास कोई बबूल का वृक्ष आपको मिल जाए तो आपको किसी भी महीने के किसी भी शुक्रवार के दिन आपने रात्रि के समय आपने 5 पीस मिठाई के, अलग अलग 5 पीस मिठाई के आपने और साथ में एक लोटा जल आपने लेकर उस बबूल वृक्ष के नीचे जाना है और बबूल वृक्ष के नीचे जाकर आपने वह 5 पीस मिठाई के बबूल वृक्ष की जड़ में रख देने हैं। साथ ही आपने वह जो लोटा जल आपके पास है वह बबूल में आपको डाल देना है और आपने वहीं पर खड़े होकर रुद्राक्ष की माला से सिर्फ और सिर्फ एक माला इस मंत्र की जाप करनी है। बड़ा ही छोटा मंत्र है। इसके सिर्फ और सिर्फ आपको 1 से 2 मिनट का समय आपका लगेगा। इस मंत्र को आपको जाप करके वहां से वापस आ जाना है। ध्यान रहे कि आपको आवाज पड़ेगी, कुछ भी पड़ेगी, डरावनी आवाज आए, किसी तरह की कोई आकृति आपके आसपास महसूस दे, आपको घबराना नहीं है। आपने ये क्रिया कंटिन्यू 7 दिन दोहरानी है। 7 दिन पूरे भी नहीं हो पाएंगे, उससे पहले ही शक्ति आकर आपसे बात करेगी और उसके अन्य किसी बात का जवाब नहीं देना। सिर्फ और सिर्फ जब वह आकर आपसे ये कहे कि बोलो किस लिए मुझे याद किया है, तब आपने उससे कहना है कि मुझे 3 वचन दे दे। जब वह 3 वचन देने के लिए एग्री हो जाए, मान जाए, तब आपने 3 वचन उससे ले लेने हैं। 3 वचनों में आपने उससे लिखना है कि मैं जब भी बुलाऊं आपको आना पड़ेगा, जो भी कार्य कहूंगा करना पड़ेगा और साथ ही आप मुझे और मेरे परिवार को कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचाओगे। तो वह यक्षिणी आपकी 3 वचन आपको दे देती है और जब कभी भी आप उसको बुलाओगे तुरंत आपके कार्य को सिद्ध करती है। अब पहले मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं कि यक्षिणी होती कौन है। यक्षिणी देवताओं के पुत्र कह लीजिए या देवता ही कह लीजिए। आपको पता ही है कि इंद्र की सेना में भी बहुत सारे देवता हैं, तो लिहाजा उनमें से कुछ मरते भी होंगे। जब युद्ध हुआ करता था, बाद में सभी ने अमृत पान किया तो सब अमर हो गए, लेकिन उससे पहले कुछ मरते भी थे। और कुछ देवताओं के माता पार्वती के श्राप देने से पहले कुछ देवताओं के पुत्र पुत्रियां भी उत्पन्न हो चुकी थी, लेकिन गलत कार्य कर देते थे, जिसके कारण वो देव योनि से गिरकर यक्ष योनि में आ जाते थे। और यक्ष योनि में आने के बाद उनका उद्धार का सिर्फ एक ही जरिया होता था, वो होता था कि वो जब तक किसी भी मनुष्य का उपकार नहीं कर देते तब तक उनका उद्धार नहीं हो सकता। इसीलिए यक्ष गंधर्व बड़ी जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। यक्षों के राजा कुबेर, धनपति कुबेर धन के स्वामी है। तो इस तरह सभी यक्ष गलत नहीं होते, यक्षिणियां सभी गलत नहीं होती। गलत हमारे विचार होते हैं। जब हम गलत तरीके से, गलत रूप से उनका उपभोग करते हैं, उनका हम गलत तरीके से प्रयोग करते हैं, तो उसका रिजल्ट बहुत गलत निकलता है, जिसके कारण हमें बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यक्ष गंधर्व कन्याएं, यक्षिणी बहुत सुंदर होती हैं, जिनको देखकर मनुष्य साधक उनकी ओर आकर्षित हो जाता है, जिसके कारण वह दुर्गति में पड़ जाता है। यदि आप सच्ची निष्ठा, नियम और उनको देवी, बहन, पुत्री इत्यादि के रूप में, प्रेमिका के रूप में उनको मानकर चल रहे हैं और उनके साथ कभी कोई गलत व्यवहार नहीं करते, सही के लिए उनका प्रयोग करते हैं, तो वो हमेशा आपका साथ देती हैं। इसलिए देती हैं क्योंकि उन्हें उनका साथ देने से उनका भी उद्धार होगा। तो इसलिए यक्षिणी, यक्ष, गंधर्व इत्यादि बड़ी जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। बहुत सारे साधकों को मैंने ये कहते सुना है कि यक्ष, गंधर्व इत्यादि सिद्ध करने के बाद वो घर का नाश कर देते हैं। वो कभी नाश नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। उल्टा आपके साथ रहकर जग कल्याण का कार्य बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं।
गलत कब होते हैं? जब आप उनको लेकर उनका गलत प्रयोग करते हो, जब आप उनको लेकर उनका मिस प्रयोग करते हो, जब आप उनको अपने साथ रखकर व्यभिचारिता करते हो, तब वो जाकर आपका सर्वनाश करके चल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके पास अपना उद्धार करने निमित्त आए थे, ना कि आपके साथ भोग भोगने। तो यक्ष, गंधर्व, कन्याएं इत्यादि परीक्षा अवश्य लेती हैं, लेकिन आपको सावधान रहना चाहिए और हमेशा परीक्षा में खरा उतरना चाहिए। तो पहले आप मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है ओम बन बन यक्षिणी बन बन आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ये मंत्र है। एक बार फिर मंत्र सुन लीजिए। ओम बन बन यक्षिणी बन बन आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ये मंत्र है, बहुत छोटा सा मंत्र है। इसको आपको सिर्फ और सिर्फ एक माला आपका जाप करना है, तो यह यक्षिणी बड़ी जल्दी सिद्ध हो जाती है। मैं पुनः कह देता रहा हूं कि यक्षिणी या गंधर्व कन्याएं या गंधर्व यक्ष कभी गलत नहीं होते। गलत साधक होता है। जब गलत तरीके से साधक उनके साथ गलत तरीके से पेश आता है, तो ये भी मजबूरन उसके साथ गलत तरीके से फिर पेश आते हैं। एक बात बता दे रहा हूं कि किसी भी साधना को करने से पहले आपको अपने गुरु से सलाह अवश्य ले लेनी चाहिए, क्योंकि गुरु के सानिध्य में की गई साधना बड़ी जल्दी सफल हो जाती है। तो इसलिए अपने गुरु के सानिध्य में रहकर इन साधनाओं को करना चाहिए, और जो साधक निडर है उन्हीं को इन साधनाओं में आगे बढ़ना चाहिए। तो आप इस साधना को करें और इससे लाभ उठाएं। सभी भक्तों को जय श्री राम।